नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक और पुराने पेपर को हल करते हैं, जिससे हमारा अभ्यास और अच्छा हो जाए। 2004 का प्रश्न पत्र हल करके हमने अभी आपको बताया था। अब इस कड़ी में 2005 का जो आयोग ने टीजीटी संस्कृत के लिए एग्ज़ाम कराया था, उसमें जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को देखते हैं। 125 प्रश्न हैं और इनके सही उत्तर क्या हैं ये देख लेते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। देखते हैं पहला प्रश्न। सुकनासोपदेश की विषय वस्तु निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सुकनासोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? युवावस्था जन्य विकार, लक्ष्मी मद, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही या ऐश्वर्य संबंधी दोष। तो ये सी आंसर सही हो जाएगा, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही। दूसरा प्रश्न देखिए, शिवराज विजय का मंगलाचरण है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आप देखें, बताइए कहाँ से उद्धृत है। शिवराज विजयम का मंगलाचरण कहाँ से उद्धृत है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण से। तीसरा प्रश्न देखिए, क्रातार्जुनीयम ग्रंथ में क्रात कौन है? क्रात के रूप में कौन है दोस्तों? ए बी सी डी चार ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवान शिव हैं। बृहत्त्रयी का एक ग्रंथ क्रातार्जुनीयम है। शेष दो ग्रंथों के नाम बताइए। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, आपको पता ही है। एक ग्रंथ का नाम है क्रातार्जुनीयम, तो 2 और कौन कौन से हैं? तो शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम और क्रातार्जुनीयम, ये बृहत्त्रयी में आते हैं। तो बी आंसर सही हो जाएगा। क्रातार्जुनीयम में अदेव मातृका कौन है? चारों ऑप्शन आप देखिए, ए बी सी डी, कौन सा सही है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नदी जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले। छठा प्रश्न देखिए, निम्न विकल्प में से किसे भर्तृहरि की निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? नहीं पूछा है, विशेष ध्यान देना है। तो कौन सा प्रश्न इसका आंसर सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही है, नदी से नाव पार करना। बाकी सभी हैं, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें, 7वां प्रश्न, बामा कुलस्याधयाः में बामा का अभिप्राय है सुंदर युवतियाँ, अच्छे स्वभाव वाली स्त्रियाँ, मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियाँ या कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। कौन सा सही होगा? तो ये डी सही हो जाएगा, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। दृष्टिया धूमा कुतित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, पावक से किसको संकेतित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत बार आया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुष्यंत को। अनुसुईया एवं प्रेमवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाए हैं? चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्रकारी में आभूषण प्रयोग के प्राप्त ज्ञान के आधार पर इन्होंने पहनाए थे। 10वां प्रश्न देखिए, भवभूति का मूल नाम है। भवभूति का मूल नाम, चारों ऑप्शन आप देखें, बताएं कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीकंठ। पुम प्लस कोकिला का संधि होने पर क्या बन जाएगा? चारों ऑप्शन आप देखिए, क्या बनेगा? पुंस कोकिला। समास की प्रक्रिया होती है 2 वर्णों के बीच, 2 पदों के बीच, 2 वाक्यों के बीच, 1 वर्ग और 1 पद के बीच। तो 2 पदों के बीच, बी आंसर सही हो जाएगा। अक्षणाकाणा में तृतीया विभक्ति हुई है, कौन सूत्र से हुई है? बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, एनांग विकारा। ये आंसर सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, मुक्तये हरिम भजति, इसमें मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति कौन से सूत्र से हुई है?
मुक्तये हरिम भजती में चतुर्थी कौन से सूत्र से हुई है? डी आंसर सही हो जाएगा, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। चर्मणि द्वीपनम हंति, यहाँ चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। चर्मणि द्वीपनम हंति, दंतयोर हंति कुंजरम, केशेषु चमरीम हंति, ये सब हैं। किससे हुआ है? बी आंसर सही हो जाएगा, निमित्तात् कर्मयोगे से। चर प्रत्यार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। प्रत्यार ज्ञान के आधार पर ये प्रश्न है। तो चर प्रत्यार में च ट त क प स स स ये आते हैं, बी आंसर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, हंति रूप कहाँ बनता है? तो ये हन धातु का रूप है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में, मध्यम पुरुष एकवचन में, प्रथम पुरुष एकवचन में या उत्तम पुरुष एकवचन में। तो ये प्रथम पुरुष एकवचन में बनता है, हंति हता गृह्णन्ति। ददति रूप कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष एकवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में या उत्तम पुरुष बहुवचन में। प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा, ये सी आंसर सही हो जाएगा, हंति मु ददाति दत्तः ददति। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनं वचः, इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, राजा को, चातक को, बादल को या याचक को। तो स्पष्ट आया है उसमें, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूयताम, सी आंसर सही हो जाएगा, चातक को। आमंत्रयस्व सहचरम का अभिप्राय क्या होगा? तो थोड़ा सा टफ प्रश्न है, इस तरह के शब्दार्थों को देख लेना चाहिए। डी आंसर सही हो जाएगा, सहचर से विदा लो। 21वां प्रश्न देखेंगे, बहुत आगे पहुंच गए। 21वां प्रश्न देखिए, गुरुः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति, गुरुः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति का कर्मवाच्य क्या होगा? तो कर्मवाच्य आप जानते ही हैं, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। तो कर्ता है गुरु, गुरु में तृतीया हो जाएगी तो बन जाएगा गुरुणा। तो छात्रेण सह तृतीया ही रहेगी, विद्यालयम का विद्यालयः और गच्छति का गम्यते। तो ये डी आंसर सही हो जाएगा, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते। यांचा मोगा वर्मद गुणे नादमे लब्ध कामा, इस श्लोकांश में अधगुणे शब्द से किसका संकेत किया गया है? चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, कुबेर, मेघ, यक्ष या रामगिरी पर्वत। तो ये मेघ के लिए आया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी? तो ये सी आंसर सही हो जाएगा। पुटपाक का क्या अभिप्राय है? पुटपाक का क्या अभिप्राय है? एक प्रकार का व्यंजन, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार की औषधि या औषधि पकाने का विशेष ढंग। डी आंसर सही हो जाएगा, औषधि पकाने का विशेष ढंग। चंद्रशेखरा में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह क्या होगा? चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, क्या विग्रह होगा? चंद्र शेखरे यशसः, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स ग्रामे निवसति में क्रियापद को लंग्लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य बनेगा। तो लंग्लकार में क्या है? तो अटकागम भी हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा, और नी उपसर्ग है तो नी उपसर्ग के बाद जुड़ेगा। तो सह ग्रामे न्यवसत, सी आंसर सही हो जाएगा। पुरुषोत्तम रतापी खलजन प्रिया, यह उक्ति किसके लिए है? तो ये लक्ष्मी के लिए आया है मित्रों, डी आंसर सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, कादम्बरी किस विधा की रचना है? बहुत बार आया है, आप जानते ही हैं, कथा है, सी आंसर सही हो जाएगा। शिवराज विजयम प्रथम निश्वास में पहले ही पुष्प चयन करने वाला कौन है? तो पहले ही, मया पूर्वम अवचितानि पुष्पाणि, किसने कहा है? श्याम बटू ने, ये आंसर सही हो जाएगा। योगीराज ने पहली बार समाधि कब लगाई थी? तो युधिष्ठिर के समय पर पहली बार समाधि लगाई, ये आंसर सही हो जाएगा। बनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? बताइए, ए बी सी डी चार ऑप्शन है, कहाँ पहुँचे युधिष्ठिर? द्रौपदी के समीप। प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? ए बी सी डी में किस प्रकार का आंसर सही है, कौन सा? तो बी आंसर सही हो जाएगा, हितकारी और मनोहर। मेघदूत किस विधा की रचना है? गद्य काव्य, महाकाव्य है, गीति काव्य है, क्या है? सी आंसर सही हो जाएगा, गीति काव्य। स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, सी आंसर सही हो जाएगा।
शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, यह उक्ति किसकी है, किसने कही है? चारों ऑप्शन आप देखिए। सी सही हो जाएगा, आकाश भाषित है। विदाई के समय कर्ण ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया है? आपको बताइए। शुश्रू शुश्रु गुरुन कुरु प्रिय सखी, ये आंसर सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखेंगे। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए हैं? राक्षसों के वध के लिए, सीता से मिलने के लिए, दंडकारण्य देखने के लिए, या तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए? तो डी आंसर सही हो जाएगा। मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? चारों ऑप्शन आप देखिए, बताइए कैसे चेतना मिलती है जब राम मूर्छित हो जाते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का ये प्रसंग है। सी आंसर सही हो जाएगा, सीता के करस्पर्श से। कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? तो एको रसः कर्णेव निमित्त भेदात, सी आंसर सही हो जाएगा, कर्ण रस। रामस्य नोति में निम्न सूत्र से संधि कार्य हुआ? बी आंसर सही हो जाएगा, स्तोह स्चुना स्चु। प्रार्चति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रधन रिच्छति होगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ब्यूडोरस्का में समास है, ब्यूडोरस्का में बहुब्रीहि समास है। वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? तो अधिशिंग स्थासाम कर्म, ये है ना, आधार की कर्म संज्ञा, आधार अर्थ में। युष्मत् शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या होता है? तो युष्मत् शब्द का सप्तमी में बहुवचन का रूप पूछा है, तो यश्मासु होगा, युष्मासु। 96 का संस्कृत रूप क्या होगा? तो 96 का होगा स्वर्णवती, सी आंसर सही है। हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये आंसर सही हो जाएगा, जही। कोई प्रश्न का आंसर यदि थोड़ा इधर उधर होता है, आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसे आप कमेंट करके बताइए। पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पास्यति पास्यता पास्यन्ति पास्यसि पास्यता पास्यत पास्यामि पास्यावा पास्यामा, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बना? पास्यति, सी आंसर सही हो जाएगा, पास्यति बनेगा। रामः अश्वम ग्रामम नयति, इसका कर्मवाच्य होगा। तो रामः अश्वम ग्रामम नयति का हो जाएगा रामेण अश्वः ग्रामम नीयते, क्योंकि दुहिया गौणे कर्मण दुहिया दे, गौण कर्म में प्रथमा होती है। तो गौण कर्म क्या है? अश्व, उसे अश्वः बन गया, तो डी आंसर सही हो जाएगा, रामेण अश्वः ग्रामम नीयते। अत्र भवताम भवताम आगमनेन धन्या वयम, इस वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या होगा? हिंदी अनुवाद, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, पूजनीय आप लोगों के आगमन से हम धन्य हुए, क्योंकि अत्र शब्द यदि भवताम के साथ लग जाता है तो उसका अर्थ पूजनीय हो जाता है। डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखें। यास्ते कतोस्त शिखतम शिखरम पतिरौषधीनाम, प्रयुक्त शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसमें जो पति औषधि नाम शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो औषधि नाम पति कहा जाता है चंद्रमा के लिए, ये आंसर सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगम हैं, कौन है? कर्ण के शिष्य हैं, मारीच के शिष्य हैं, दुष्यंत के हैं, पुरोहित के हैं, तो कर्ण शिष्य हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, यह कथन किसका है? तो ये दोनों सखियों का है, अनुसुईया प्रियंवदा, बी आंसर सही हो जाएगा। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन है, तो ये अनुसुईया का शकुंतला के प्रति है, ये आंसर सही हो जाएगा। वक्ता इसकी अनुसुईया है, कहा प्रियंवदा से है किंतु कहा शकुंतला के प्रति है। आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेह से, यहाँ प्रसव शब्द का क्या अर्थ है? प्रसव का अर्थ है प्रसवः का संतान। पुरोत्पीठे तडागस्य परिवाह प्रतिक्रिया, यह कथन किसका है? तो ये कथन उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से है, बताइए 55वां, ये तमसा का कथन है।
त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे। यह कथन है। ये कथन किसका है? ABCD चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। बताइए, सीता का है, मुरला का है, वासंती का है, तमसा का है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वासंती का कथन है। उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित वासंती हैं, तो ये सीता की सखी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के छायांक में प्रधान रस है, करुण रस ही प्रधान है। बी आंसर इसका सही होगा, करुण रस। रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? तो किस ग्रंथ की पंक्ति है? नीति शतक उत्तरम चरितम, करातार्जुनीयम या मेघदूतम? डी आंसर सही हो जाएगा, मेघदूतम की पंक्ति है। मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? हल्का का मिलता ही आपको बताइए। बी आंसर सही होगा। सापांतो में भुजग सैना दुत्थिते सार्ग पांडव। यहाँ सार्ग पांडव का क्या अर्थ है? तो सार्ग पांडव माने क्या होंगे? भगवान विष्णु। सी आंसर सही हो जाएगा। कथम त्वमेतो धृत संयमौ यमौ। इस श्लोक में धृत संयमौ किस युग्म के लिए प्रयुक्त हुआ है? बी आंसर सही हो जाएगा, नकुल सहदेव। राजनीति की तुलना किससे की गई है? छाएव मैत्री खलु सज्जनानाम और बारांग नेव नृत्यरेव अनेक रूपा, तो वैश्या से की गई है। बी आंसर सही हो जाएगा। 64वां प्रश्न देखिए, न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इस श्लोक में गणयति का तात्पर्य क्या है? गणना करना, विचारना, संख्या गिनना है, शत्रुता करना? तो विचारने से है। सी आंसर सही हो जाएगा। सूर्य निर्घृणता मनो विमनता दैन्यम प्रियालापिनी। इस श्लोकांश में निर्घृणता का क्या अर्थ है? तो निर्घृणता का क्या अर्थ है? बी आंसर सही होगा, निर्दयता। नीति शतक कार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी हो जाती है? विशाल पर्वत की शिलाओं के समूह की भांति कठोर, कमल के समान कोमल, पीपल पात की तरह चंचल, पवन के समान गतिशील। संपत् सुमहतां चित्तम भवेत्युत्पन्न कोमलम। बी आंसर सही हो जाएगा। जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारेस्यम प्रवृत्तिन। इस पंक्ति में जीमूतेन का क्या अभिप्राय है? तो ये बादल के लिए आया है। बी आंसर सही हो जाएगा। चंद्रापीड़ की प्रेमिका का क्या नाम था? बी आंसर सही हो जाएगा, कादम्बरी। सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? डी आंसर सही हो जाएगा, तारापीड़। सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप क्या होगा? सप्तमी में गुरु का क्या बनेगा मित्रों? सप्तमी के एक वचन में गुरु बनेगा, गुरु। बी आंसर सही हो जाएगा। प्रध्यम किस विभक्ति का रूप है? प्रध्यम द्वितीया का रूप हो जाएगा। ये आंसर सही होगा। पति शब्द का सप्तमी एक वचन का क्या रूप होगा? सप्तमी के एक वचन में पति शब्द का क्या बनेगा? चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। डी सही हो जाएगा, पत्यौ। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? षष्ठी बहुवचन का रूप, तो बाल का नाम। बहुत सरल प्रश्न है। 74वां प्रश्न देखिए। 74वां प्रश्न है, अक्षसु किस विभक्ति का रूप है? ये आंसर सही हो जाएगा, सप्तमी का। इष्टुना इष्टु के अनुसार संधि रूप है। ये आंसर सही हो जाएगा, तट्टी का। तुम कानपुर जाओ का सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? क्या होगा बताइए? ये आंसर सही हो जाएगा, गच्छत्वम कर्णपुरम। इक्यानवे का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? 77वां प्रश्न देखिए। 91 को संस्कृत में क्या कहेंगे? ये आंसर सही हो जाएगा, एकनवति। अनद्यतन भविष्य के लिए क्या प्रयुक्त होता है? कौन सी लकार प्रयुक्त होती है? अनद्यतन लुट। सी आंसर सही हो जाएगा। गम धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है। लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, बताइए मित्रों क्या रूप होगा? चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं।
लुंग लकार में पूछा है, बी आंसर सही हो जाएगा, अगमन। भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? लुंग प्रथम पुरुष एक वचन, भू धातु, अभूत, अभूताम, अभूवन, ये आंसर सही हो जाएगा। हल संधि किसे कहते हैं? हल संधि में क्या होता है? तो ये व्यंजन संधि को ही हल संधि कहते हैं, बी आंसर सही हो जाएगा। पितृ प्लस आकृति का शुद्ध रूप क्या होगा संधि रूप होकर के? पितृ प्लस आकृति, पित्राकृति ही, ये सी आंसर सही हो जाएगा। पावका का संधि विच्छेद है, डी आंसर सही हो जाएगा, पौ धन अलक अकह। चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है। चतुर्थी तत्पुरुष युक्त कौन सा समास है, कौन सा शब्द है? यूपायदारु, यूपदारु, ये आंसर सही हो जाएगा। द्विगु समास युक्त शब्द है, द्विगु समास किसमें है? संख्या पूर्वे द्विगु, त्रिभुवनम, बी आंसर सही हो जाएगा। 86वां प्रश्न देखिए, चक्रपाणी में कौन सा समास है? बी आंसर सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। यदि आ अथवा आ के बाद उ या उ आए तो क्या हो जाएगा? तो आ के बाद उ आएगा तो गुण संधि हो जाएगी ओ, सी आंसर सही हो जाएगा। हिमस्य अत्यय का संपूर्ण पद क्या होगा? तो हिमस्य अत्यय अति हिमम, बी आंसर सही हो जाएगा। निर्मक्षकम में समास है, निर्मक्षकम में कौन सा समास है? तो मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षकम, अव्ययीभाव समास है। हरित्राता में कौन सा समास है? हरिणात्राता, हरित्राता, तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। उपांग वध्यांग वशा सूत्र है, कौन से कारक का है मित्र? उपांग वध्यांग वशा, कर्म कारक का। उप, अनु, अधि, आदि उपसर्ग के साथ यदि बस धातु हो तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। परिता के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? परिता, द्वितीय व्यक्ति होती है, आंसर सही हो जाएगा। इत्थम भूत लक्षणी सूत्र है, किस कारक का है? इत्थम भूत लक्षणे, कर्ण कारक का है, ये आंसर सही हो जाएगा। तस्मै श्री गुरुवे नमः वाक्य में श्री गुरुवे है, तो इसमें चतुर्थी व्यक्ति है, डी आंसर सही हो जाएगा। मित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र है, संप्रदान कारक, संप्रदान का नहीं, मित्रार्थानाम भय हेतु अपादान कारक का है, चोराद विभेति। यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र है, यस्य च भावेन भावलक्षणम किसका है? अधिकरण का, सी आंसर सही हो जाएगा। बालिका के अपहर्ता यवन युवक का वध किसने किया? बी गौर सिंह ने। 98वां प्रश्न देखिए, शिवराज विजय में कुल कितने निश्वास हैं? बी 12। शिवराज विजयम के रचयिता हैं, बताइए, अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजयम क्या है? ये भी सरल प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यास, डी आंसर सही होगा। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी, सी आंसर सही होगा। पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि जयपुर, ए आंसर सही हो जाएगा। कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है? शुक ने शूद्रक को सुनाया, जाबाली ने शुक को सुनाया, महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया, शुकनाश ने चंद्रापीठ को सुनाया, बताइए। 103, 103 का कौन सा सही होगा? डी आंसर सही है। शुकनाश ने चंद्रापीठ को सुनाया नहीं, वो उपदेश दिया है, कथा नहीं सुनाई। 4 देखिए, शुकनाशोपदेश में किसे अवनियों का घर नहीं कहा गया है? गर्वेश्वरत्वम, यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ये 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? डी। लक्ष्मी मद कैसा होता है? डी आंसर सही हो जाएगा, अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला। किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? तो आरूढ़ प्रतापो ही राजा सिद्धादेशो भवति, सी आंसर सही हो जाएगा।
7वां प्रश्न देखिए 107, बिना जल का स्नान कौन सा है? तो बिना जल का स्नान, डी आंसर सही हो जाएगा। गुरुपदेश रूपी स्नान बिना जल का स्नान है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस अंक में सीता की छाया सभी पात्रों एवं दर्शकों को दिखाई पड़ती है। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई पड़ती है। इसमें राम को सीता का चित्र दिखाया जाता है, या मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती। बताइए कौन सा हो जाएगा 108 का? डी आंसर सही हो जाएगा। 109वां प्रश्न देखिए, रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया? गौरवटू को, श्याम बटू को, सेवक को, या किसी को भी नहीं? चारों में से कौन सा सही होगा? 109 का कौन सा सही होगा? श्याम बटू को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौरवटू का परिचय है, वह शिवाजी का सेनानी है, वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है, वह श्याम बटू का बड़ा भाई है, वह संन्यस्त ब्रह्मचारी है। चारों ऑप्शन में से बताइए क्या हो जाएगा? वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है, बी आंसर सही हो जाएगा। किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश का पात्र होता है? ज्ञानी, प्रौढ़, पठनशील, या सांसारिक विषय स्वाद से रहित? सांसारिक विषय स्वाद से रहित व्यक्ति, डी आंसर सही हो जाएगा। कृतार्जुनीयम में समस्त सर्गों की संख्या कितनी है? 18 है, ये आंसर सही हो जाएगा। महापुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है? उन्नति कराने वाला, सी आंसर सही हो जाएगा। 113 का सी। दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता है? डी आंसर सही होगा। दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके यज्ञ में लगा रहता है। महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो भारवे अर्थ गौरवम, सी आंसर सही हो जाएगा। 115 के बाद 116वां प्रश्न देखिए, दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है? बी आंसर सही हो जाएगा, युधिष्ठिर का नाम सुन करके। मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्यण शब्द आया है, यहाँ पर नाकोणा किस सूत्र से हुआ है? तो वर्ष भोग्यण में नाकोणा कुमति च से हुआ है, डी आंसर सही हो जाएगा, कुमति च। स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? सी आंसर सही हो जाएगा, कुसुम सदृश। दुष्यंत के घर में शकुंतला के घर में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताई? छंदोमयी वाणी, आकाशवाणी ने, सी आंसर सही हो जाएगा। सबका आभूषण क्या है? तो शीलम परम भूषणम, सी आंसर सही हो जाएगा। आगे सबसे अधिक लघु कौन होता है? रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय, सी आंसर सही हो जाएगा। शकुंतला ने विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया उसका क्या नाम था? तो ए वनज्योत्सना, सही आंसर होगा। सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? ABCD 4 में बताइए। सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? परहित सरिस, धर्म नहीं भाई, परहित साधन, डी आंसर सही हो जाएगा। भवभूति के आश्रय दास्ता नरेश का नाम क्या था? ABCD में से कौन सा सही होगा? ए यशोवर्मा। संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा चारों में से सी रमणी। ये 125 प्रश्न का एक 2005 में जो आयोग ने पेपर कराया था वो आपके सामने लेकर के आए। इनमें से आपने देखा होगा कि आपके कितने तैयार हुए और नहीं है, तो इसको बार बार सुन करके इन प्रश्नों को तैयार करें। आपको पता चलता होगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कथन बहुत पूछे जाते हैं, शब्दार्थ पूछे जाते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछी जाती हैं, समास कारक संधि पूछे जाते हैं। तो सभी को विधिवत तैयार कर लें, बहुत शीघ्र ही परीक्षा होने वाली है, तो इसको तैयार करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों को लाभान्वित करें। नमस्कार, धन्यवाद।